हेलो बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है द कर्व सी फॉर गैस एक्स एट 273 केल्विन इज गिवन। ये आपका यहाँ पे ये कर्व दिया है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हम ए बी सी डी में से हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट ये कहता है कि कर्व ए माइट बी ऑफ एन हेवियर गैस बट एट सेम टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका जो है सी जो यहाँ पे गिवन है, ये एक्चुअल कर्व था। उससे कंपैरिजन में कर्व ए के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पे ए जो है आपका हेवियर गैस का हो और लेकिन आपके सेम टेम्परेचर का। सिमिलरली स्टेटमेंट भी कहता है कि कर्व बी माइट बी ऑफ द सेम गैस बट एट 373 केल्विन। सी बोल रहा है आपको कि कर्व मे बी ऑफ सेम गैस बट एट 373 केल्विन। और फिर डी स्टेटमेंट कह रहा है कि कर्व बी मे बी ऑफ लाइटर गैस बट एट सेम टेम्परेचर। तो यहाँ पे इन चारों स्टेटमेंट्स को हमें वेरीफाई करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपके की कंसेप्ट पे। तो यहाँ पे आपका जो की कंसेप्ट है वो हो जाएगा आपके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें इनकी थ्योरी पता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की अगर थ्योरी पता है कि वो किस तरीके से कोई एक पर्टिकुलर गैस का हम किस तरीके से प्लॉट करते हैं, उसका स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या होता है, अगर हमें वो पता है तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखते हैं जो आपका गिवन कर्व है उसको। तो यहाँ पे आपकी दो चीज़ें दी हैं। यहाँ पे आपका सी जो है वो प्लॉटेड है, तो इसको हम यहाँ इस कलर से प्लॉट कर रहे हैं। ये आपका है कर्व सी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका वाई एक्सिस जो दिया है वो आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस में दिया आपके स्पीड। तो यहाँ पे जो है अलग अलग केस सिनेरियोज है। तो हम जो है सबसे पहले कर्व ए के बारे में बात करते हैं जहाँ पे आपका हेवियर गैस है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम फॉर्मूला देखें, सबसे पहले तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो था बी एन बाई एन विल बी इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई 2 पाई के बी टी होल रेस टू द पावर ऑफ 1/2 इंटू आपका हो जाएगा ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 2 kb टी। और ये हो जाएगा आपके dv के बराबर। तो ये जो है आपका फॉर्मूला जो उन्होंने दिया था। अब इसमें अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे m जो है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं डी एन बाई एन का, तो ये बेसिकली आपका रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग एट वेलोसिटी फ्रॉम v टू v प्लस डी। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी v से थोड़ा सा जो है ज़्यादा वेलोसिटी, तो उस रेंज में जो है आपके कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मास से जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे जो है मास, अगर लेट्स से ये अगर मास ऑफ गैस x अगर mx पकड़े, अगर हम यहाँ पे जो मास लें कोई एक पर्टिकुलर गैस का, अगर हम ग्रेटर लें मास ऑफ x है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो फ्रैक्शन है, जो इसकी वेलोसिटी रहेगी वो ज़्यादा लोग ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास रहेगी। और हेंस आपका जो कर्व है वो जो है आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ आपको दिखेगा। तो यहाँ पे अगर ये शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब ये कब होगा, जब आपका हेवियर गैस लिया है आपने एट सेम टेम्परेचर। हेवियर गैस एट सेम टेम्परेचर लेने पे आपको जो है इस तरीके का कर्व आपको मिलेगा। और इसी के जगह पे अगर हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन ले, जहाँ पे हमने वापस से कर्व ले लिया है, यहाँ पे आपका अगेन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से जो प्लॉट हो रहा है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपका जो है स्पीड प्लॉट हो रहा है। और यहाँ पे जैसे कि हमने पहले उसमें भी बना के रखा था, तो यहाँ पे ये आपका गैस है, जो गैस एक्स का जो ये कर्व सी है।
तो एक तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया कि जब कभी भी आपका हेवियर गैस होगा तब जो है आपका पीक ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हेवियर गैस है बट एट सेम टेम्परेचर, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। अब हमें जो है देखना है लाइटर गैस के लिए। तो लाइटर गैस के लिए क्या होगा, यहाँ पे इसके ऑपोजिट में यहाँ पे लिखा है बट एट सेम टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हेवियर गैस के लिए अगर यहाँ पे बढ़ रहा है, तो सिमिलरली अगर हम कोई गैस ले रहे हैं एम बी, राइट, जिसका मास है आपके एक्स गैस से कम, जो भी गैस एक्स था उससे कम, तो उस केस में क्या होगा, नेचुरल होगा कि आपका यहाँ पे ये जो कर्व है ये जो है आपका कम होने लगेगा, राइट। यहाँ पे इसका जो हाइट आएगा, ये हाइट जो है आपका कम आएगा सी के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये भी वेरीफाई करवाता है कि अपना हमारे यहाँ पे जो स्टेटमेंट डी है वो भी आपका करेक्ट है। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के रिलेटेड, जो कि हमें बी और सी में हमें जो है बताएगा कि कौन सा आपका करेक्ट है या कौन सा आपका इन दोनों में से गलत है। तो हमें जो है यहाँ पे अब हाइयर टेम्परेचर के लिए देखना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे टेम्परेचर जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपके गैस एक्स का जो भी आपका टेम्परेचर रहा होगा टी, है ना, इसको हम कहते हैं टी एक्स। अब अगर हमने इसके कंपैरिजन में टी ए का टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया, मतलब टी ए जो है आपका ग्रेटर हो गया आपके लेट से टी एक्स से, जो आपका एक्स गैस है, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाना चाहिए, कर्व जो है जो आपका उसका हाइट है वो कम हो जाना चाहिए। तो इसीलिए आपका जो है वो लोअर वाले इस हिसाब से पहुंचेगा। तो यहाँ पे जो आपका ये जो हाइट आ रहा है ये अगेन जो है आपका कम रहने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम ग्राफ, गिवन ग्राफ से अगर हम इक्वेट करने की कोशिश करें तो ये आपका कर्व क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इस वाले केस में देख रहे थे तो यहाँ पे ये आपका कर्व ए हो गया और यहाँ पे ये आपका कर्व जो है बी हो गया, राइट। सो कंक्लूडिंग, अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आपका जो है कर्व बी आएगा, ना ही कि कर्व ए आएगा। तो ए, बी और डी आपके स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ऑप्शन वन मार्क करना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन वन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।